अस्सलाम नाजरीन, आपका मेज़बान एजाज़ राजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते आपको नए नए मेहमानों से मिलवाते हैं, नए नए मौज़ूआत आपके सामने लेते हैं। पाक न्यूज़ की हमेशा ये कोशिश रही है कि ऐसे मौज़ू आपके सामने लाए जाएं जो माशरे की अक्कासी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं समाजी रहनुमा वली जान साहब, जो कि खोखर हाउस के कोऑर्डिनेटर हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि खोखर हाउस जो पहले लोगों के मसाइल हल करने में एक बड़ा नुमायाँ किरदार अदा करता था, क्या आज भी वो रवायात बरकरार है? अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम जी। खान साहब, सबसे पहले तो हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, आपने पाक न्यूज़ को वक्त दिया। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, पहले तो मैं आपका शुक्र कि आप इतने आए और आपने मुझे इतना समझा। खोकर हाउस आके हम बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के। बात यह है कि मुल्क की हालत बिल्कुल अभी फ़िलहाल तो बहुत ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, इसलिए ठीक है कि मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ। चीफ साहब की मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत, क्योंकि बहुत अमन बहुत अमन, जितनी सोच से भी ज़्यादा। और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि वो और भी आए पाकिस्तान में और एक पावर रखें। जिस तरह ये पावर से चल रहे हैं, यही पावर मुझे पसंद है और मैं इनके साथ हूँ, इनके हक में हूँ जी। जैल साहब, इसके अलावा खोखर फैमिली का एक अपना बड़ा एक अहम रोल है पाकिस्तान की सियासत में, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखें, ये तो सबको पता है। खोकर हाउस जिधर अभी आप मौजूद हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे बिठाया गया। देखें, सियासत में हमारे ख़ुद हाजी साहब, हाजी नवाज़ खोखर साहब डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, उनके बेटे MNA रह चुके हैं, और जो हमारे अफजल खोखर साहब हैं वो आपको पता है कि नाज़म रह चुके हैं। हम खुद सियासी भी हैं और लोगों के जो इधर मुझे बिठाया गया है कि हाँ, कि मैं इंशाल्लाह इन लोगों के काम करता हूँ। आपने लोग देखें, इतने लोग देखें बैठे हुए हैं, तो किसी का क्या काम होता है कि हम बग़ैर मतलब बग़ैर लालच के इनके काम करते हैं, किसी से कोई रुपया नहीं लेते। हम अल्लाह रज़ा के लिए ये काम करते हैं कि जो सवाब का काम है जी। जैसा यहाँ लोगों का एक हजूम रहता था, यहाँ पे लोगों के बहुत से मसाइल तरजीह बुनियादों पे हल होते थे, तो क्या आपने उस रवायात को बरकरार रखा हुआ? बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल वही जा रहा है जो ताजी साहब, हमारे खान साहब मुझे बिठाया, जिनका मैं समझो कि देखिए वो मेरे उस्ताद हैं। मैं उनका शिगिर्द, उस्ताद के बराबर जो होते हैं वो वालिद साहब के बराबर होते हैं। मैं उनका इधर बैठा हूँ, मुझे बिठाया गया है और इंशाल्लाह काम उसी तरह जा रहे हैं। कोई कमी इंशाल्लाह वो उसी तरह है। जो लोग भी आते हैं इधर, हम उसके काम हो के ही जाते हैं, खुश हो के ही जाते हैं, फुल उनके साथ सपोर्ट और तावन करते हैं जी। अभी जैसे कि आपने आर्मी को बड़ा खराज तहसीन पेश किया, हमारे वज़ीरिस्तान में या हमारे जो KPK के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भी अभी भी दहशत गर्दी हो रही है, तो आप क्या समझते हैं हम इस दहशत गर्दी को कैसे रोक सकते हैं? देखें भाई, आपने बात अच्छी की है और अच्छा सवाल किया है। देखें, ये आस्ता आस्ता होगा, एकदम अभी आर्मी क्या करे, ये रल मिल के बिल्कुल सब भाई बन के, बेशक अवाम हो या सरकारी हो, ये जो महकमा भी हो। बल्कि मुझे, अगर मैं कहता हूँ, मैं खुद खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि बहुत अमन आया पाकिस्तान में। पहला क्या था और अभी क्या है, मतलब कि 100% में कम से कम कोई 20% या 15% रह चुका है। मैं इसके हक में हूँ, मैं आर्मी के साथ हूँ, मैं साथ हूँ और मतलब कि बिल्कुल साथ हूँ। मैं खुश हूँ इससे कि बहुत लोग जो असला शो करते थे, मतलब कि ये 30 से 40 गनमैन, ये वो, ये सारा कुछ ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर हमने बहुत इसमें बेहतरी हमारी तरफ से आई है तो लोगों की तरफ से तो बहुत आई होगी। और मैं ये देखता हूँ कि कोई असला शो नहीं हो रहा, और सबसे बड़ी बात ये अमन की निशानी है जी। अभी जैसा कि तुर्की का आप लेटेस्ट वाक़या आपने देखा होगा कि वहाँ की आवाम ने जमहूरियत को बचाने के लिए टैंकों के आगे लेट गए, तो आप क्या समझती हैं कि वाकई पाकिस्तान में भी ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए? हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी मोहब्बत लोगों के दिल में इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी जान भी उनके लिए कुर्बान करें? देखें, मैं एक खान हूँ, एक मिसाल तौर पे एक पठान हूँ। अगर मैं टैंक के आगे लेटूंगा तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी इसरा करे, मैं जान मेरी जितने भी हैं, 10 फौज है या नहीं है, कमी है या पीछे, अमीर हो या गरीब, जो भी हूँ, लेकिन मैं अपनी गारंटी, मेरी अपनी बरादरी की गारंटी, मेरे यारों दोस्तों की गारंटी मैं लेता हूँ। मैं, हमारे पास जितने भी लोग हैं खोखरम बरादरान की तरफ से जो हमारे पास सपोर्ट करते हैं, हम सब लेटने के लिए तैयार हैं टैंक, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा। बिल्कुल।
अब ये बताएं कि अभी आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन हो रहे हैं, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ डाउन हो गया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि बिलावल के कहा यह जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ डाउन हो गया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि बिलावल के आने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा अपने मकाम पे आ गई? देखें, ये तो सबको पता है, सबको पता है कि देखो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं पीपल, ये नहीं कि अभी आप सियासत में आके हम पीपल पार्टी के हैं और हम उनकी सपोर्ट करते हैं। देखें उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, बेनज़ीर को आप देखें, मारी गई है, देखिए कुर्बानी दी है ना उनके बराबर। बट उनके बेटे, इनको चांस देना चाहिए, चांस इसलिए देना चाहिए कि ये मतलब कि ये बकाया जितने भी हैं, ये आपको पता ही है कि दो दो तीन तीन दफ़ा आ चुके हैं जो बलावर के, इसके मैं आपको कहता हूँ कि इसको चांस देना चाहिए क्योंकि ये एक नया है। देखिए क्रिकेट की टीम भी हो ना, तो उसमें अगर कोई नया लड़का है ना तो उसको चांस देना चाहिए कि वो चले, लोग उसको देखें, उनको पसंद करें। तो इनको एक दफ़ा मैं तो कहता हूँ कि हम सब एक दफ़ा इनको चांस दें जी। आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को एक नया मौका और दिया जाए? देखें देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि मैं बिलावर भुट्टो की, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको देखें आप, दादा देखें, उनकी वालदा देखें, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आपसे मतलब अभी मैं आपसे सवाल करूँ, अच्छी बात नहीं है, मुझे आप बताएं कि कौन सी पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं? इनकी अपनी फैमिली ने कुर्बानियाँ दी हैं और अभी तक दे रहे हैं। ये नहीं कि हम इसके पार्टी में और इनके हक में, ये बात नहीं है, लेकिन ये आप सब दुनिया को पता है। देखें आप लियाकत बाग में आपने देखा है कि बेनज़ीर भुट्टो मतलब कि मारी गई है, उनके वालिद साहब देखें किधर मारे गए। ये कुर्बानियाँ नहीं है तो और क्या है? कुर्बानियाँ नहीं है तो यही। हाँ सर, इसके अलावा ये बताएं जैसा हमारे ये एक कंसेप्ट यूरोपियन में या बाहर में बन चुका है कि हमारे जो मदारस हैं वो दहशत गर्द पैदा कर रहे हैं, या हमारी जो मजहबी जमातें हैं वो इन्वॉल्वमेंट है उनकी इसमें, तो आप इस पर क्या कहती हैं कि ये एक माइज इस्लाम को बदनाम करने का प्रोपोगंडा है या? देखें इस्लाम जो है, इस्लाम एक ताकत से आई है, ताकत। और इस्लाम एक ईमान होना चाहिए इंसान में। अगर अपना ईमान इंसान में हो ना तो वो कभी भी किसी के नीचे काम नहीं करता। ये तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, बेशक आगे से जो मर्ज़ी समझे, ईमान हो चाहिए, ईमान होना चाहिए, हर इंसान में होना चाहिए। और दहशतगर्द अभी आपको पता है कि बस कोई किसके साथ मिला हुआ है, कोई किसके साथ मिला हुआ है, कोई किसका काम कर रहा है, ये नहीं। आप पाकिस्तान का अपना काम करें ना, क्यों? आपके पास पावर नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास फौज नहीं है, क्या नहीं है। अभी चीफ साहब आप देखें, मैं इसके हक में हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं हर जगह पे, मैंने आगे भी कितनी दफ़ा इंटरव्यू दी है, मैंने सिर्फ चीफ साहब के साथ हूँ मैं। बेशक मैं उनके लिए, मेरा खून भी हाज़िर है और खोकर बरदरान भी उनके साथ हैं। जो हो हम उनके साथ हैं, मरें जो भी करें, मारे इनके लिए, हम इनके साथ हैं। खान साहब, जैसा कि आप हम वज़ीरिस्तान की बात करें, इस इलाके की, आपका भी शायद उस इलाके से तल्लुक़ हो, तो आप क्या समझते हैं अभी आर्मी ने वहाँ पे काफ़ी इम्प्रूव किया है, लोगों को अमन लाए हैं, तालीम की तरफ लोगों को राग़िब कर रहे हैं, बिजली वहाँ फ्राहम की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं ये इक़दामात कैसे हैं? देखें ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, मैं ख़ुद उधर का रहने वाला हूँ और पहले से मतलब कि 100% में 10% भी नहीं रह चुका। जिसके पास कलाशनकोव थी, जिस बच्चे के पास, जिस मर्द के पास, उसके पास अभी पेंसिल है, पेन है, ठीक है। और बिजली भी हर जगह गई है और अमन है, बिल्कुल अमन है। कोई 7 से 8 बजे बाद नहीं निकल सकता था, अभी रात को 2-2 बजे, जो आपकी मतलब लाजमी बात, हॉस्पिटल कोई बीमार हो जाए, 100 मसले होते हैं, कोई मसला बन जाए, कोई थाना कचहरी, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अमन आ गया, बहुत अमन, इतना अमन के सोच से भी ज़्यादा, जो सोचा भी नहीं जा सकता। खान साहब, इस वक्त जो हमारा लॉ का सिस्टम है या कानूनी सिस्टम है, आप क्या समझते हैं कि उसमें कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है? जी कोई ठीक होगी है मेरे हिसाब से, वो कोई लानी चाहिए, और भी लानी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी देखें, कानून को एक पावर रखना चाहिए। कानून के पास एक पावर है, जो कानून कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा मतलब कि कानून को ऐसा कि बिके ना। मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो साफ बातें करता हूँ, बेशक मर भी जाऊँ, साफ जो बात है, लेकिन बिकना ना, इंसान को बिकना नहीं चाहिए, बेशक वो कानून का हो, बेशक वो मतलब कि प्राइवेट जो भी हो, लेकिन उसको बिकना नहीं चाहिए। जो इंसान बिकेगा नहीं वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो बात बिकने की है कि इंसान बिक गया तो काम ख़राब हो जाता है। बिकना नहीं चाहिए इंसान को, बेशक वो जिस महकमे के भी है, उसको बिकना नहीं चाहिए। लाला साहब, अभी आप हमें ये बताएं कि आप अपने व्यूज़ को क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे देखने वाले को यही देंगे कि जी बहुत मैंने आपसे आपने मुझसे बहुत अच्छे सवाल किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही बात करना चाहता हूँ कि
پاکستان ایسا ایک ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور اس کو بال رکھیں،